सम्राट हर्षवर्धन का प्रयाग का कुंभ। प्राचीन काल में समस्त जम्बूद्वीप पर नागवंशी नाग लोगों का शासन था, जो बहुत ही सुसभ्य और उन्नत थे। नाग लोगों की बहुत बड़ी राजधानी प्रयाग इलाहाबाद को भोगवती के रूप में जाना जाता था। भारतीय इतिहास में मथुरा, नागपुर, कन्नौज और कलकत्ता आदि शहर नाग लोगों के प्रमुख शहर थे। भारत के पूर्वी छोर पर नागालैंड आज भी नाग लोगों का प्रदेश है। कबीर की मूल वाणी के रूप में बीजक नामक ग्रंथ के संबंध में अभिलाष दास संस्थापक कबीर मंदिर आश्रम प्रीतम नगर प्रयागराज ने पृष्ठ संख्या 190 पर नाग जाति का प्रसिद्ध राजा शेषनाग था। इसके बाद राजा वासिक हुआ था। नाग जाति के लोग सर्प, पत्थर तथा पेड़ पूजते थे, जो धीरे धीरे भारतीय समाज में विलय हो गए। भोगवती इलाहाबाद या प्रयाग उनकी बड़ी राजधानी थी, जो राजा वासुक नाग के अधीन थी। पाली त्रिपिटक में प्रयाग तीर्थ नाम से लिखा गया है। 7वीं शताब्दी में कन्नौज पर शासन करने वाले बुद्ध धर्म को मानने वाले महाराजा सम्राट हर्षवर्धन थे। प्रयाग इलाहाबाद नगर इनके अधीन था। उस समय इसे प्रयाग के नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन के शासन काल में पांचों भारत पर था उनका शासन। पहला सारस्वत मंडल, कश्मीर तथा पंजाब। दूसरा गौड़ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। तीसरा कान्य कुब्ज संपूर्ण उत्तर प्रदेश। दक्षिण में विंध्य तथा बिहार का अधिकांश भाग। चौथा मैथिली पूर्वोत्तर बिहार, बंगाल, आसाम। पांचवा उत्कल बिहार का दक्षिण छोर, उड़ीसा, कलिंग अर्थात संपूर्ण भारत पर था। प्रयाग में गंगा यमुना नदी के संगम पर लगने वाले मेले में जो प्रत्येक 5 वर्ष पर लगता था, जिसको कुंभ कहते थे, इसकी शुरुआत सम्राट हर्षवर्धन ने की थी। इस मेले का नाम, उस समय इसका नाम महादान भूमि पड़ गया। प्रत्येक 5 वर्ष में सम्राट हर्षवर्धन का नाम श्री हर्षशिलादित्य भी था। अपनी संपूर्ण संचित संपदा को प्रयाग में आकर दान कर देता था। इस मेले की शुरुआत सर्वप्रथम पहले दिन रत्न जड़ित विशालकाय भगवान बुद्ध की प्रतिमा राजा हर्षवर्धन द्वारा स्थापित की जाती थी और भगवान बुद्ध के आसन पर हर प्रकार के अनोखे रत्न और मणियां चढ़ाए जाते थे। सबसे पहले महादान भूमि प्रयाग में निवास करने वाले भिक्षुओं को दान दिया जाता था। इसके बाद सामने खड़े लोगों, विद्वानों, दूसरे धर्मों के शिष्यों और सन्यासियों को, और अंत में विधवाओं, अनाथों, लंगड़े, लूले, निर्धन और भिखारियों को भोजन, वस्त्र, रत्न दान देते थे। सम्राट हर्षवर्धन सभी को दान देते थे। जब उनके भंडार में सुरक्षित रखी सारी संपदा और वस्त्र, क्रीड़ा द्रव्यों के दान कर दिया जाता था, तब वे अपने मुकुट के मोती और वस्त्र पर की सजावट की वस्तुएं भी निकाल कर दान दे देते थे। दान कर्म भूमि पूरा हो जाने पर वे आनंद पूर्वक कहते थे, सम्राट हर्षवर्धन आनंद पूर्वक कहते थे कि कितनी प्रसन्नता की बात है, जो कुछ भी मेरे पास था वह सब का सब वज्र अक्षय जैसे मजबूत भंडार में रखा जा चुका है। इसके बाद सम्राट हर्षवर्धन के अधीन राजा महाराजा फिर सम्राट हर्षवर्धन को रत्न, मणियां, मोती, हीरे, जवाहरात और वस्त्र आदि अर्पित करने लगते थे और 10 दिन से भी कम समय में उनका भंडार फिर भर जाता था। इस प्रकार से सम्राट हर्षवर्धन उर्फ श्री हर्षशिलादित्य महान दानवीर था। धन्यवाद।